विनीत शुक्ला जी काशी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधन मार्ग में दो प्रकार के उपासक देखे गए हैं, एक जो साधना करके मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, दूसरा भगवान का प्रेम। महाराज जी, साधन पथ का वास्तविक आनंद तो भगवान के मिलन और प्रेम में ही है, ऐसे में कोई साधक मोक्ष क्यों चाहता है? मोक्ष तो दंड के समान प्रतीत होता है, जिससे प्रेमियों को सबको नहीं। अभी आप जब जेल में आदमी हो और उसे जेल से मुक्त कर दिया जाए, जाओ तुम खुला, कैसा लगेगा? बाहर आकर के एकदम जब खुली हवा में ऐसे एकदम मस्त हो जाएगा कि नहीं? जब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जन्म मरण दुख सुख चिंता भय शोक लाभ हानि निंदा स्तुति मान अपमान सबसे मुक्त हो गया, वो कितने आनंद में होगा, अखंड आनंद। लेकिन उस आनंद में भी जो लघुता पैदा कर दे उसे कहते हैं प्रेमानंद, भगवान का प्रेमानंद। वो कोई मोक्ष सुख साधारण सुख नहीं है, अरे अखंडानंद है। काशी में इसी की आराधना होती है, काशी में तो केवल इसी की आराधना होती है, मोक्ष सुख की आराधना होती। मुक्त हो जाऊं, तीनों देह से मुक्त हो जाऊं, त्रिगुण माया से मुक्त हो जाऊं, समस्त विकारों से मुक्त हो जाऊं, मुक्त पुरुष आनंद युक्त होता है, अखंडानंद होता है। लेकिन उस आनंद को भी लघु कर दे, वो भगवान का प्रेमानंद होता है। जो भगवान से प्रेम करते हैं वो मोक्ष सुख भी नहीं चाहते हैं। पर मोक्ष सुख कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मोक्ष सुख बहुत बड़ी क्षमता है, बहुत बड़ी आध्यात्मिक ऊंचाई है, कोई साधारण बात नहीं। मोक्ष हो जाना बहुत ऊंचाई की बात है, और मोक्ष से भी ऊंची बात है प्रेम, भगवत प्रेम हो जाना। उद्धव जी परम मोक्ष को प्राप्त ज्ञानी महापुरुष हैं, तो समझते थे गोपियों के पास जाते हैं अभी अपना जादू चला देंगे ज्ञान का। लेकिन उनको क्या पता कि प्रेम का जादू ज्ञान के ऊपर चल जाता है। वो सोच रहे थे ज्ञान का जादू हम उनके ऊपर चला देंगे। और जब आए और आंसुओं को देखा और श्री कृष्ण प्रेम में मतवाली गोपी जनों की चरण रज में बैठे, और जब उनसे बात हुई तब उनको लगा ठगा गया, तब उनको लगा ठगा गया। आज तक श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया, जो श्री कृष्ण ने गोपियों को दिया वो मुझे क्यों नहीं दिया? श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया, श्री कृष्ण ने इनको निहाल किया। तभी कहा कि मैं वृंदावन की कोई लता गुलमौषधि बन जाऊं, जिससे इन भगवत प्रेमी गोपिकाओं की चरण रज पड़े और यत्किंचित मेरे हृदय में प्रेम जागरण हो जाए। जब प्रेम का परिचय उद्धव को मिला तो लगा ठगा गया, ज्ञान और मोक्ष देकर ठगा गया। वास्तविक सुख तो प्रेम में है, वो गोपियों के पास आकर पता चला। जी। कर्नल प्रताप सिंह जी रेवाड़ी से। जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, हमें खुद को और दूसरों को माफ करने के बारे में कैसे नजरिया रखना चाहिए? खुद को माफ करना है या दूसरों को माफ करना? वैसे खुद को तो बहुत लोग ना माफ ही कर रहे हैं, खुद को तो सभी माफ कर रहे हैं, दूसरों को माफ करें तो बहादुरी की बात है। हमें लगता है खुद को माफ नहीं करना चाहिए और दूसरों को माफ कर देना चाहिए। छोटी सी छोटी गलती में अपने को शासन में लेना चाहिए, जिससे हम अधर्म आचरण से मुक्त हो जाएंगे। अगर हम अपने को माफ करते रहे, वैसे सभी अपने को माफ कर रहे हैं, देख लो सब अपने को ही माफ कर रहे हैं, दूसरे की जरा सी गलती में वो अंगुली उठा दी जाएगी। और अपनी ढेर सारी गलतियां हैं उनको चुपचाप गुप्त रख लिया, उनको माफ कर दिया, उनको क्षमा कर दिया। हमें लगता है परमार्थ का पथिक अपनी गलतियों को क्षमा नहीं करता, उसका प्रायश्चित करता है और दूसरों के बड़े से बड़े अपराध को क्षमा कर देता है। क्षमावान ही परमार्थ का पथिक है। तो दूसरों में भगवत भाव करने से हमारे अंदर क्षमा भाव आ जाएगा। दूसरों को क्षमा करने की भावना हमारे अंदर तब बढ़ेगी जब हम सब में भगवान को देखेंगे। ये भगवान से प्रेरित होकर मुझे गाली दे रहा है, इसका बेचारे का क्या दोष? और भगवान इसलिए प्रेरित करवा रहे, मेरा कोई कर्म भोग है इसलिए भगवान प्रेरित करवा किससे गाली? अगर हम भगवत भाव से युक्त रहेंगे तो हम क्षमावान बनेंगे। और अपने से अगर कोई अपराध बन रहा है तो उसका उपवास के द्वारा, परिक्रमा के द्वारा, नाम जप के द्वारा हम प्रायश्चित करें, उसे क्षमा न करें, उस पाप को प्रायश्चित के द्वारा भस्म करें।
जरा जरा सी संपत्ति में भाई भाई को मारे डाल रहा है, पुत्र पिता को मारे डाल, ये तो अज्ञान का खेल चल रहा है। ऐसा कोई आध्यात्मिक थोड़ी है। अध्यात्मवान पुरुष क्षमावान, अद्वैष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। भगवान कह रहे क्षमी, क्षमावान। क्षमावान मेरा बड़ा प्रिय भक्त होता है। सुख दुख में समान भाव रखने वाला मेरा प्रिय भक्त होता है, जो किसी में दोष दर्शन नहीं करता, सब में करुणा करता है लेकिन ममता नहीं करता, सब पर परोपकार की भावना रखता है लेकिन अहंकार नहीं करता। ऐसा भक्त मुझे परम प्रिय है। तो भगवान का भक्त होना और संसारिक ये तो अलग बात है। जो दुश्मनी चलती है वो आध्यात्मिक थोड़ी होती है, वो तो सांसारिक लोग होते हैं। आध्यात्मिक लोग क्षमावान होकर के राग द्वेष को मिटाते हैं और भगवत प्राप्ति करते हैं। काफी बार प्रश्न आते हैं कि क्षमा कर देते हैं बट वो इसको हमारी कमजोरी समझ लेते हैं कि ये मतलब कमजोर है इसलिए। नहीं, संसार में सबसे बड़ा बलवान क्षमावान है। और आप ये समझ लो, आप जो दंड नहीं दे सकते थे उससे बड़ा दंड आपका क्षमा उसको देगी। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाय अपकारे। अगर सही दंड देना तो क्षमा कर दो, अगर वास्तविक उसे दंड देना तो क्षमा कर दो। तुम फिर देखना उसको जब सरकारी विभाग से दंड मिलेगा ना, भागवती विभाग से, तो उमा क्षमा सापहुते भारी। साप दे दिया तो नियत दंड मिलेगा और क्षमा कर दिया तो भरपूर दंड मिलेगा। उसे छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्षमा कर दो। लेकिन हमारे ऊपर करे हम क्षमा कर देंगे, लेकिन हमारे धर्म के ऊपर, हमारे राष्ट्र के, इसलिए बोले कि हर जगह क्षमा ही नहीं काम करती, कहीं कहीं क्षमा बड़ी निंदनीय होती है। अब कोई किसी बहन बेटी को छेड़ रहा है, आप वहां से क्षमा करके चले जाओगे? कोई अत्याचार कर रहा है किसी गरीब पर, किसी निर्बल पर, आप वहां क्षमा करके चले जाओगे? नहीं, वहां चाहे हमें प्राण चले जाए हम वहां क्षमा नहीं करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। ये बात ध्यान रखनी।